नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। तो बुंदेलखंड ट्रिपल छतरपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर बैठो है, जहां आप पहले तो नज़र मारो कि कितनी ज़्यादा संख्या में हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमारे पुरुष भाई बहन और छोटे छोटे प्यारे से बच्चा बैठे हैं। ई गर्मी में जो छतरपुर को टेम्परेचर वर्तमान को हम बता दें कि 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। इतनी गर्मी में आखिर का वजह है कि जो महिलाएं इतने बैठी हैं, जो बच्चा इतने बैठे, जो पुरुष इतने बैठे। और आपका एक चीज़ और बता दें, जो लोग ई छतरपुर के नोई जो बाहर के गांव के व्यक्ति हैं, जो इतने धर न धर के बैठे हैं। आखिर का समस्या हो गई, का बात हो गई, जो हम सीधे इन्हीं से जाने और इन्हीं की जुबानी आप सभी के बीच भी बता भी कि आखिर का बात है जो जे इतने बैठे हैं और इन्हें का समस्या हो गई। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपको? हमारा नाम अमित भटनागर है। अच्छा, हम जानना चाह रहे हैं अमित जी कि आखिर का समस्या है जो इतने सारे लोग इतने बैठे हैं और आप लोग कब से बैठे हैं, क्या दिक्कत हो गई? देखो का है कि ते हमारे शौक में नहीं बैठे, आप खुद समझ रही हैं, देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही कि हर आदमी अपने घर में बैठवो चाहत और कहूँ बाहर निकलवो चाहत। इस समय तो दोपहर में तो बिल्कुल नहीं निकलवो चाहत, लेकिन हम और का प्रशासन ने तो विवश कर दो, तो मजबूर कर दो कि प्रशासन बिल्कुल एकदम भड़ियाई मचाएँ ना कछु कानून की मतलब कानून कैसे। हमारे जौन जे गांव हैं 15 गांव के जो लोग हैं, इनके गांव में कैन बेतवा लिंक परियोजना आ रही, इनके पूरे घर गांव डूब रहे। घर गांव डूब जात तो आदमी वैसे ही सदमा में रात, दुख में रात। और उते कानून जो पालन हो रहा हो वो कानून अच्छो है, आदमी की राहत की बात करत है। भूमि अर्जन पुनर्वासन में व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, वो कानून के पालन कितने हंसी की बात है। आप जा देखो कि जो बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है, वे कह रहे कानून को पालन करो, और जो कानून की कसम खा के आए हैं वे कह रहे हमें कानून को पालन नहीं करना, हमें तो सर बढ़ियाई करने, भ्रष्टाचारी करने, हमें तो पैसा छीनने नोचने। कौन तरह से ही गरीब आदमी के सिर्फ जौन जे सरकारी अधिकारी हैं पैसा छीन में जा रहे, ना इन्हें नोटिस दे रहे, ना इन्हें जानकारी दे रहे। और तो और इनकी ग्राम सभा खुद ही लगा ली, तई कलेक्टर साहब ने तई बैठ के लगवा ली ग्राम सभा, इनकी फर्जी ग्राम सभा। ना कानून का पता है कछु, ना इन्हें जो धाराएं पता कि कौन सी धारा कब लग गई, का लग। इनकी कितने हास्यप्रद बात है। एक तरफ हमारे देश की आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव बना रहे, और दूसरी तरफ हम अपने गरीब अशिक्षित आदिवासी लोगों के, महिलाओं के, उनके संवैधानिक अधिकारों की हत्या करने पे तुले हुए। पिछले 17 महीने में 18 से ज़्यादा बार विनय कर चुके, हाथ जोड़ चुके, निवेदन कर चुके कि साहब हमें जानकारी दो, हमें बता दो हमारे ते कौन सी धारा लगी, हमें कौन से कागज़ बनाने, हमें नोटिस दे दो जिसे हमारे कम से कम उनकी तैयारी कर सकें अपने ही गाँव से हटवे की कहूँ की। लेकिन कौन सुनवे वालों नहीं है। जल सत्याग्रह के लाने भी मजबूर होने पड़ो, लेकिन नहीं सुनो। हमें बड़ो दुख होत कि पिछले 5 दिन से ते पड़े कौन सुनवे नहीं आ रहा हो, और सिर्फ झूठी बोलवे आ रहे, झूठी झूठी बातें करवे आ रहे। 13 से ज़्यादा आदमी बेचारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, कई देखो बहू बैठी, उनकी तबीयत खराब हो रही, रोज़ 5-5, 6-6 आदमी बीमार हो रहे इतने से। और आज जब सोचो कि हम और खाते अपनी चिता बनाने पड़ रही, और जीते जी हमें इतने चिता में बैठने पड़ रहा। कहूँ इतिहास में आपने सुनो हो कि चिता में जीते जीते आदमी बैठे थे और अमरण मनसन पे मजबूर होने पड़ रहा। कैसे जो प्रशासन बड़ो निकम्मो है, इन्हें हम और को जाने काय पे मजबूर कर दो। और हम अबे भी प्रशासन से चेतावनी मान लें, चाहे आग्रह मान लें कि अपनी मनमानी से, भ्रष्टाचार वाले रवैया से निकल के आए। हमारे देखो हमारे के तो गांव डूब रहे, हमारे तो जा रहे, तो हमारे तो मरवे के लाने अब तैयार हैं। लेकिन ये प्रशासन की मनमानी जो है जनता के सामने और सबके सामने लिया है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो अबे तक हम आपसे पूछना चाहे भी, अबे तक कोनो भी अधिकारी वर्ग, या आपने प्रशासन की बात कही, प्रशासन तो आपका कोनो आश्वासन मिलो आपसे कछु कही है 5 दिन के अंदर कि नहीं कही? 5 दिन के अंदर कई बार आश्वासन दे, कैसे बे आश्वासन भी बार बार दोहरा रहे। जो हमारे कैसे दूध को जलो जो छाछ भी फूंक फूंक के पिया थे। सो हमारन खां पिछली बार हमारे आए थे, उन्होंने कि कलेक्टर साहब आप इतने नहीं आओ, कलेक्टर साहब आपके गांव में आए है ना। जिलाध्यक्ष आए थे भाजपा की जो रूलिंग पार्टी है। सो कोनो हमारे 7 दिन तो ठीक है, हमारे 7 महीना तक देखा था नहीं आए कोनो, और ऐसी बार बार कही जाते, लेकिन आत कोनो नहीं है। 5 दिन में भी आए कि तुम्हारे घरे जाओ सब अच्छो हो जाए, कछु नहीं भाव, और तुम्हारे संगे गड़बड़ नहीं भाव। लेकिन गड़बड़ का हमारे उनके संगे तो अंधेर होगा। तो हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहे भी, आपने 15 गांव की बात करी, कौन कौन से भी 15 गांव इस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं? 15 गाँव जो है जी हैं ढोड़न, पलकुआ, खरियानी, मैनारी, सुकवाहा, भौरखुआ, घुगरी, बसुधा, कुपी, सहपुरा, कदवारा, ककरा, नेगवा, पाठापुर। अच्छा, तो इन गांव के जो घर हैं भी नप गए और आपको कोनो सूचना नहीं मिली, जो आपकी शिकायत है?
अभी तो जब नाप बे आए पहले हम कौन से पता लगी कि धारा 11 लग चुकी, 2-3 महीना निकल चुके। 31 जनवरी 2022 का लगी थी, लेकिन हमें मार्च तक पता चली। जैसे ही पता चली हम सोशल सामाजिक काम करत हैं, हम इनौरन के बीच में गए, लेकिन इनौरन का समझ में नहीं आई कि जे क्या कह रहे भैया, प्रशासन ने गुमराह कर दो, है ना, कि भैया अबे कछु नहीं बाबू, तो अपनी बातें दे रहे ऐसी, उनकी बातन में नहीं आने, और हमें SDM आए, हमें सब कछु करने। सो इनकी बातन में जो आते रहे बहुत दिनों तक, और लगातार गुमराह होते रहे। लेकिन जब इनके घर मकान नपन लगे और इन्हें कछु नहीं बताओ गए और इनके दस्तखत करा ले गए, इन्हें डराओ गए कि तुम्हारे घर गिरा दें, नहीं तो दस्तखत करो, तब इनकी आंखें खुली। तब से हम और लगातार ज्ञापन दे रहे, आंदोलन कर रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बहुत ही स्थिति आप देख पा रहे हैं कि हमें तो तरह सी बात की आ रही है कि ये गर्मी में जो है जो महिलाएं, जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं और इनकी जो मांगे हैं बेजायज़ मांगे हैं हमारे हिसाब से, तो आखिर का समस्या है हमारे ते बहुत जने बाई हरे भी बैठी, अपनो घर छोड़ें, अपनो दौर छोड़ें और सब कुछ छोड़ें तो बैठी हैं। तो इनसे पूछें, भाई का नाम आपको? जनकबाई। जनकबाई, कहाँ से आई आप? पलकुआ से। का क्या वो चाह रही हैं, आपकी क्या इच्छा है, का भाव चाहिए? हमें कहने चाहे हैं कि हमारा घर छीन लिया, खेत पर सारी छीन लिया, बांधा जा रहा है, हमको पता नहीं, हमारी आँख मूंद के सारा वो कर दिया, हमको कोई पता नहीं चल रहा। तो हम ये मांगने आए कि सामने आए साहब जी, हमको ये समझाएं, वो बताएं, इतने आपका समझाएं और आपका बताएं कि का होना है, का चल रही है, हमको कोई पता नहीं। बिल्कुल जायज़ मांगे, बिल्कुल जायज़ मांगे। कारण जो है कि जब जे आदमी जो है दूसरे गांव से शासन प्रशासन की लाने आए हैं और उनसे मांग कर भी के लाने आए हैं, तो उनको आबो बनत है, समझाबो बनत है। अब देखा थे आगे का हो, तो और भी लोगों से पूछ ले कि आखिर बाई हरे काय के लाने आई बेचारी जो बैठी हैं। का नाम भाई आपको? हमारा हल्की बाई। कहाँ से आई आप? पलकुआ से। पलकुआ से। हाँ। कि आपको कितने बड़ो घर होते हैं? अब हमें का पता बड़ हमारा 3 परिवार को घर है। 3 परिवार को। हाँ। सो का करो ने आपके घर के संगे नपवा दो? लाओ नाप तोल के हमें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया कि तुम्हारा कितना मुआवजा मिलना है, हाँ। कितना तुम्हारा बजट है, कितना मिलना है, कितना देना है। जब भी नाप भी गए सो आपने कछु नहीं पूछी? नहीं, हम पे कुछ नहीं बताया, कहते मिलेगा सुनबे के, हमें अब तक नहीं मिला सुनबे के। अच्छा, सुन भी मिले? हाँ, जब ना पिजे तब सुन भी मिले? हाँ, हमको कुछ नहीं बताया। का क्या बचा रही? न पकाए घरों कोई सुनाई नहीं भाई, कोनो सुनाई नहीं भाई। से वो परियोजना ने कर रही उको कछु लाभ बताओ कि नहीं बताओ? कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं बताओ। बड़ी बुरी स्थिति है भैया रो। और जनन से भी पूछ ले हम, हमारे एक जन भैया है, नहीं तो जो बरौमान जी की दीदी आई थी सुबह उनसे पूछ रही थी, हमसे पूछ नहीं रही थी। इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है, बेचारे अपनो घर छोड़े, दौड़ छोड़े, एक तो बचो ही नहीं है और जो बचो है सो वो भी छोड़े डरे। का नाम आपको? ब्रजलाल सौर, नेगुआ पंचायत। कहाँ से आए? नेगुआ पंचायत। को है उते को सरपंच को है? सरपंच वहाँ पे प्रजापति है जी। आपने उनसे कही? उनसे नहीं, कोनो चर्चा नहीं की दीदी। हम चर्चा नहीं करी? नहीं। काय करो चाहिए आपका? चर्चा ऐसा नहीं करी कि वे सब हमें गुमराह में डाले हैं। हम गरीब आदिवासी अशिक्षित हैं, जितना आदिवासी क्षेत्र है वो हमारा सब अशिक्षित है। हम शिक्षा से पहले से ही कमज़ोर है, आज भी हैं। और हमारी जो ग्राम सभा लगाई जाना, ग्राम पंचायत में ना वो ग्राम सभा लगाई जाती है और ना ही उसके नियम कानून बताए जाते हैं हम लोगों को कि ग्राम सभा में जी आप लोगों को बताया जाए। क्या मांगे शासन प्रशासन से? शासन से मांगे हैं कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, हमें सही तौर पे समझा के हम बैठा के ग्राम सभा ली जाए और ग्राम सभा के प्रस्ताव हमें पारित किए जाएं, ताकि हम वहाँ आपसे उचित बात समझ सकें। तो भैया मांग जा है और हमने देखी है हमारे बीच में बेचारी बिटिया बैठी। का नाम बेटा आपको? कुमारी दिव्या हेरवा। कहाँ से आई? बिजावर से। पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? बीए। बीए? कहाँ से कर रही बीए? बिजावर से हो गया। बिजावर से? कौन सब्जेक्ट से कर रही? हिस्ट्री से। हिस्ट्री से? का क्या वो है बेटा आपको? का आप बिजावर से आई हो, का मांग है आपकी शासन प्रशासन से? हम तो यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो इन लोगों की मांग है उचित मुआवजा दिया जाए सरकार। और जैसे कि शुरुआत से ही आदिवासी अनुसूचित जातियों का शोषण होता आ रहा है, वैसे अभी फिर से शासन वही दोहरा रही है, फिर से लोगों का शोषण कर रही है जो उनके साथ अभी हुआ है। जैसे कि वहाँ ग्राम सभाएं नहीं लगाई गई और अपने फर्जी ग्राम सभा के द्वारा अपने कागजात बनवा लिए गए। तो जैसे इन लोगों की मांग है कि उनको सब चीज़ों से अवगत कराएं, जिसके लिए यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो
तो भैया युवा तरुणाई भी तो बैठी, महिलाएं भी बैठी, पुरुष भी बैठे, बाल बच्चे भी आए, सभी जने बैठे हैं अपना घर छोड़ के, अपना द्वार छोड़ के, और युवा तरुणाई जी की जगह आज सर्वोच्च स्थान पे है जहां उनकी पड़वे की उम्र है, आज वे टेंशन पे बैठे। आखिर क्या कारण है? मांगे शासन प्रशासन से तो बिल्कुल उचित है, शासन प्रशासन को काम है कि जनता जनार्दन की बात का सुनो जाए, उन्हें समझाओ जाए। अगर वे अशिक्षित है तो उन्हें शिक्षित करने को मुद्दा भी, शिक्षित करने को काम भी शासन प्रशासन और सरकार को है। तो चैनल के माध्यम से भी हमारा निवेदन है कि सरकार इनकी बात सुने, प्रशासन शासन इनकी बात सुने और इन्हें जल्द से जल्द आश्वासन दो जाए, इनके जो मुआवजा है वो भी दो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारी जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपने अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, बेतवा प्रभावितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन की मनमानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिला प्रशासन का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऐसे ही खबरें आपके सामने लेके आउत रहे, भी बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।